हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नीट 2020 के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को। हेलो बच्चों, बायोलॉजी वाला चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार। और बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि नीट 2020 में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं या फिर ऐसे टॉपिक जो आपके एनसीईआरटी में आपको नहीं दिए गए और आपसे पूछे जा सकते हैं, उनको लगातार यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ऐसी वीडियोस मैं लगातार अपलोड कर रहा हूँ डेली बेसिस पर। तो उसी पार्ट में ये अगली वीडियो है जहाँ पर हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को, कुछ ऐसे टर्म को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं। चलिए बेटा, तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे बायोलॉजी की कुछ इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस के बारे में। तो ऐसे टर्म मैंने पहले भी बेटा आपको बताए हैं। चलिए अगला टर्म देखते हैं। यहाँ पर देखिए, अगला टर्म यहाँ पर है कि ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। बेटा ये क्वेश्चन इसलिए गलत होता है क्योंकि एक टर्म साइटोलॉजी भी है। जैसे यहाँ पर अगर स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर आपसे पूछा जाता है तब आप क्या आंसर करेंगे, साइटोलॉजी करेंगे। लेकिन अगर सेल के स्ट्रक्चर के साथ, देखिए सेल के स्ट्रक्चर के साथ अगर उसके फंक्शन के बारे में और रिप्रोडक्शन के बारे में भी पूछा जाता है तो आप सेल बायोलॉजी आंसर करेंगे। तो साइटोलॉजी में स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं और सेल बायोलॉजी में सेल के स्ट्रक्चर के साथ हम उसके फंक्शन और रिप्रोडक्शन के बारे में भी बात करते हैं। अगली ब्रांच देखते हैं बेटा, यहाँ पर स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं। और इसीलिए जब लाइकेन के बारे में बेटा आप पढ़ते हैं तो लाइकेन में जो फंगल कंपोनेंट होता है उसे माइकोबियॉन कहा जाता है। अब एल्गी की स्टडी की बेटा हम बात करते हैं तो इसे एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी कहा जाता है। वैसे फाइकोलॉजी टर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लाइकेन में देखें तो जो एल्गल कंपोनेंट, इसीलिए उसे फाइकोबियॉन कहते हैं क्योंकि फाइको टर्म एल्गी के लिए यूज़ करते हैं और माइको टर्म फंजाई के लिए। अगला टर्म यहाँ पर है स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म बेटा उन्हें कहा जाता है जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, जिनका साइज़ 100 माइक्रोमीटर से कम होता है, उनकी स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शन इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। जैसे आप पढ़ते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में, जिसमें आप डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। साथ ही अगर आप प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें तो उसमें आप फोटोसिंथेसिस के बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में, ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो जो भी बॉडी के फंक्शन है उनकी स्टडी को फिजियोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ स्नेक इज कॉल्ड ऑफियोलॉजी या सिर्फ सरपेंटोलॉजी कहा जाता है। तो सांपों के अध्ययन को ऑफियोलॉजी कहते हैं या सरपेंटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अगला है बेटा स्टडी ऑफ लेजर्ड इज कॉल्ड सोरोलॉजी। लेजर्ड में छिपकलियाँ आती हैं बेटा, है ना। तो जैसे आपके घर में जो लेजर्ड है दैट इज़ हाउस लेजर्ड हेमीडक्टाइलस, तो इनकी जो स्टडी होती है इसकी ब्रांच को सोरोलॉजी कहा जाता है। रेप्टाइल और एम्फीबियन की जो स्टडी होती है इसे हर्पीटोलॉजी कहा जाता है। जो भी एम्फीबियन और रेप्टाइल होते हैं इनकी स्टडी को कंबाइंड रूप से हर्पीटोलॉजी कहते हैं। और 10वां पॉइंट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्ड की जो स्टडी है दैट इज़ ऑर्निथोलॉजी। अगर आप अर्नेस्ट मायर के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको बताया गया है ऑर्निथोलॉजी के बारे में, लेकिन इसका मीनिंग आपको बेटा नहीं दिया गया। तो ऑर्निथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द बर्ड्स। अगला बेटा एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं दैट इज़ फादर ऑफ द बायोलॉजी। तो यहाँ पर सबसे पहले फादर और कुछ टर्म की बेटा हम बात कर लेते हैं। जैसे टर्म बायोलॉजी जो हम यूज़ करते हैं ये दिया था लैमार्क और ट्रेविरेनस नाम के साइंटिस्ट के द्वारा 1802 में। एरिस्टोटल की अगर हम बात करते हैं बेटा तो एरिस्टोटल को हम कहते हैं फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, और इन्हें फादर ऑफ साइंस भी कहा जाता है। यानी एरिस्टोटल, जिन्हें हिंदी में आप अरस्तू के नाम से जानते हैं, इन्हें विज्ञान का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, और इसके अलावा फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी भी एरिस्टोटल को ही कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है फादर ऑफ बॉटनी। थियोफ्रेस्टस ने बॉटनी की सबसे पहली बुक लिखी थी हिस्टोरिया प्लांटेरम, और इन्हें फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है। हिप्पोक्रेट को कहा जाता है फादर ऑफ मेडिसिन।
बेटा आप डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेडिसिन की ब्रांच में जाएंगे। और मेडिसिन के जो फादर हैं वो हिप्पोक्रेट को कहा जाता है। रॉबर्ट हुक की बात करें बेटा, तो आप जानते हैं कि इन्होंने सेल की खोज की थी और इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। कैरोलस लिनियस, इनके बारे में सभी लोग जानते हैं, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था, तो इन्हें फादर ऑफ नॉमेनक्लेचर और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। इनका एक्चुअल नेम था कॉल वॉन लिनी, इन्होंने अपना नाम चेंज करके बाद में कैरोलस लिनियस कर लिया। फादर ऑफ आयुर्वेद चरक को कहा जाता है। और जेनेटिक्स की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो जेनेटिक्स के फादर ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। मेंडल ने ही जेनेटिक्स ब्रांच की शुरुआत की थी। पाइजम सटाइवम यानी जो गार्डन पी प्लांट होता है उसके ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। विलियम बैटसन को कहा जाता है फादर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स, यानी जेनेटिक्स के फादर मेंडल हैं और मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर विलियम बैटसन हैं। टी.एच. मॉर्गन को कहा जाता है फादर ऑफ द एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन टर्म भी दिए थे। चलिए बेटा, बायोलॉजी की कुछ थ्योरीज़ के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट आपको यहाँ पर दिया गया है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कैरोलस लिनियस नाम के साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया। बहुत बेसिक पॉइंट है लेकिन आपके नीट में पूछा जाता है। दूसरा यहाँ पर बेटा थ्योरी ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन, जो कि डार्विन के द्वारा दी गई, और ये बहुत ही फेमस थ्योरी है, इवोल्यूशन से रिलेटेड है और इसके बारे में भी नीट में लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला है सेल थ्योरी, बहुत फेमस है ये भी बेटा। सेल थ्योरी स्लाइडेन और स्वान के द्वारा 1838-1839 में प्रपोज की गई। सेल थ्योरी मॉडिफाई की गई बेटा रुडोल्फ विर्चो के द्वारा 1855 में, और इन्होंने इसे मॉडिफाई करके इसमें एक सेंटेंस ऐड किया, ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला, यानी न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। अगला है जर्म प्लाज्म थ्योरी। जर्म प्लाज्म थ्योरी दी गई वीज़मैन नाम के साइंटिस्ट के द्वारा। अगला है बेटा जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ की अगर हम बात करते हैं तो लुइस पाश्चर के द्वारा दी गई, और जर्म प्लाज्म थ्योरी वीज़मैन के द्वारा दी गई, तो दोनों में अंतर जरूर आप ध्यान रखिएगा। फिर जीन थ्योरी या लिंकेज की अगर हम बात करते हैं, मॉर्गन के द्वारा जीन थ्योरी प्रपोज की गई। प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी मैक्स सूल्ज नाम के साइंटिस्ट के द्वारा दी गई। मैक्स सूल्ज ने प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी दी। तो ये सब टर्म आप जरूर ध्यान रखेंगे। जैसे थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस वॉन हेलमोंट के द्वारा दी गई। इन्होंने कहा कि जो सड़ी गली डिकेइंग एंड रॉटिंग मैटर होती है उससे लाइफ की ओरिजिन होती है, इसी को थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस कहा जाता है। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वायर्ड कैरेक्टर, ये लैमार्क नाम के साइंटिस्ट के द्वारा प्रपोज की गई। इसे यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने जिराफ का एग्जाम्पल लिया था और बताया था कि उसकी गर्दन कैसे लंबी हो गई। तो बेटा 10 मिनट की छोटी सी वीडियो में मैंने करीब 30 पॉइंट आपको बताए हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर पसंद आए होंगे। हो सकता है कि कुछ टर्म यहाँ पर आपके लिए नए हों, लेकिन आपके लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि आप देखिए एनटीए का जो मॉक टेस्ट हो रहा है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के बियॉन्ड पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप इस तरह की वीडियोज़ को देखते रहेंगे तो इससे जो एनसीईआरटी के बाहर के पॉइंट पूछे जाते हैं वो आप ज़रूर कवर कर पाएंगे। तो आपके नीट 2020 के लिए बेस्ट ऑफ लक। बेटा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करें। तो बेटा अगली वीडियो में हम फिर से आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।